कभी ऐसा हुआ है क्या? छोटा सा डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा दिया, डरते हुए कि कहीं गलत ना हो जाए। अपने माइंड में बातचीत की प्रैक्टिस करी है, वरी करते हुए कि क्या होगा। कई दिनों, हफ्तों या सालों पहले की किसी पास्ट इवेंट के बारे में सोचते रहते हो। मैसेज टाइप किया, हिचकिचाए, सोचा कि भेजें या नहीं। ईमेल को बहुत ज्यादा एडिट किया, या फिर स्ट्रेस लेते हो कि आपके एक्शंस का इफेक्ट आपके उस पुराने फ्रेंड पे कैसा पड़ेगा जिससे आपने बरसों बात नहीं करी। अगर आप इनमें से ज्यादातर चीजें रिलेट कर पाते हैं तो बधाई हो, आप एक ओवर थिंकिंग एक्सपर्ट बन गए हैं। पर वरी मत करो, आप अकेले नहीं हो। ओवर थिंकिंग हम सबको होता है। आज एक एंशिएंट स्टोरी के जरिए ये डिस्कवर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। सेज टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंशिएंट विजडम एक्सप्लोर करते हैं। आज हम ओवर थिंकिंग पर अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह पहला एपिसोड है और हम इसमें यह जानेंगे कि ओवर थिंकिंग हमारी जिंदगी में कैसे आता है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। एपिसोड 1, ओवर थिंकिंग। ये एक ऐसे बिना बुलाए मेहमान की तरह है जो हमारे माइंड में घूमता रहता है। हमारी फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, वर्क, यहां तक कि छोटे छोटे डिसीजंस को भी अपने कब्जे में कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओवर थिंकिंग हमें इतनी आसानी से क्यों कैप्चर कर लेता है? आज एक एंशिएंट स्टोरी एक्सप्लोर करते हैं जो शायद इसका आंसर बताए। एक दिन सिटी का एक यंग मैन जो हमेशा ओवर थिंकिंग करता रहता था, एक ज़ेन मास्टर के पास गया। भारी मन से उसने कहा, मास्टर, मेरा माइंड अनगिनत विचारों से भरा हुआ है। मैं हर चीज को ज्यादा एनालाइज करना बंद नहीं कर सकता और ये चीज मुझे अपनी जिंदगी जीने से रोक रही है। कृपया मुझे मेरे ओवर थिंकिंग को खत्म करने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताइए। मास्टर ने जवाब दिया, तुमने पहला कदम तो ले ही लिया। ये पहचानना कि तुम ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो बहुत जरूरी है। बहुत से लोग तो इसे रियलाइज भी नहीं कर पाते। ज़ेन मास्टर ने सुझाव दिया, बेटे, रोज मेडिटेशन करना शुरू करो। समय के साथ तुम्हें पीस मिलेगी और तुम्हारा ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा। पर लड़के ने निराश होकर कहा, मास्टर, मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है। मैंने सब कुछ ट्राई किया है, डॉक्टर से लेकर फ्रेंड्स की एडवाइस तक। सब यही कहते हैं कि मेडिटेट करो, पर यह काम ही नहीं करता। क्या मेडिटेशन के अलावा कुछ और नहीं है, जैसे कोई मंत्र या कुछ ऐसा जो मैं तुरंत यूज कर सकूं? मेडिटेशन बहुत स्लो और हार्ड लगता है। मुझे अपने थॉट्स से बाहर निकलने का कोई क्विक तरीका चाहिए। लड़के की फ्रस्ट्रेशन देखकर ज़ेन मास्टर ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने यंग मैन के कान में मंत्र बताते हुए कहा, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जो हेल्प करेगा। इस मंत्र का रोज जाप करो और तुम्हें पीस मिलेगी। पर याद रखना, किसी भी हालत में चांटिंग करते समय मंकी के बारे में मत सोचना, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। लड़के ने कंफ्यूज्ड होकर जवाब दिया, मैं मंकी के बारे में क्यों सोचूंगा? मेरा मंकीज से कोई लेना देना नहीं है। ज़ेन मास्टर ने शांत होकर कहा, अच्छा, बस याद रखना कि मंकी के बारे में मत सोचना। और लड़का चला गया, कॉन्फिडेंट कि आखिरकार उसे सॉल्यूशन मिल गया। उस रात जब लड़के ने मंत्र चांट करना शुरू किया तो उसे ज़ेन मास्टर की बातें याद आ गईं। मंकी के बारे में मत सोचना, और तुरंत ही मंकीज की इमेजेस उसके माइंड में आने लगी। जितना ज्यादा उसने उनके बारे में सोचने से बचने की कोशिश करी, उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये थॉट्स होते गए। हर बार जब भी वह मंत्र रिसाइट करने बैठता तो मंकीज के थॉट्स उसे हॉन्ट करते। दिन रात वह बस मंकीज के बारे में ही सोच सकता था। थका हुआ और ओवरवेल्म्ड वह अगले दिन मॉनेस्ट्री वापस चला गया। यंग मैन रोते हुए बोला, मास्टर, यह कैसा मंत्र है?
मैंने पहले कभी मंकीज के बारे में नहीं सोचा था और अब वो मेरे माइंड से जा ही नहीं रहे हैं। मैं क्या करूं? ज़ेन मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, यह तुम्हारे लिए एक लेसन था। तुम अपने ओवर थिंकिंग से परेशान थे और यहां सॉल्यूशन की तलाश में आए थे, पर सॉल्यूशन हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। थॉट्स को दबाने की कोशिश करने से वे और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तुम्हारा माइंड एक स्प्रिंग की तरह है, जितना ज्यादा तुम उसे नीचे पुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा वो ऊपर रिबाउंड करेगा। मंकीज सिर्फ एक एग्जाम्पल थे। लड़के को पहली बार रियलाइज हुआ कि उसकी असली चैलेंज अपने थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना किसी रेजिस्टेंस के गुजर जाने देना है, जैसे बादल बहते हैं। इस स्टोरी से मिली सीख पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं। पहला, ओवरथिंकिंग को पहचानो। पहला कदम है अवेयरनेस। बहुत से लोग यह रियलाइज ही नहीं कर पाते कि वे ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। इसके साइंस में शामिल हैं कॉन्वर्सेशंस को बार बार रिपीट करना, छोटे छोटे डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करना और जरूरत से ज्यादा वरी करना। दूसरा सप्रेशन नहीं, एक्सेप्टेंस। जैसे कि मंकी वाले एग्जाम्पल में थॉट्स का रेजिस्टेंस करने से वे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। उन्हें बिना रेजिस्टेंस के ऑब्जर्व करने से वे नेचुरली फेड हो जाते हैं। तीसरा, प्रोसेस में पेशेंस रखो। ज़ेन मास्टर ने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन को एक ग्रेजुअल तरीका बताया था। पीस पाने में समय और पेशेंस लगता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का हमारा सफर जबरदस्ती का नहीं, बल्कि बिना अटैच हुए ऑब्जर्व करना सीखने का है। उसे रियलाइज होता है कि ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने का उसका सफर अभी शुरू ही हुआ है। पर आखिर क्या चीज है जो थॉट के इन एंडलेस साइकिल्स का कारण बनती है, और वह उस गहरे शांति को कैसे पा सकता है जिसकी उसे तलाश है? हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हमसे जुड़िए, जहां हम ओवरथिंकिंग के रूट कॉजेस को अनकवर करेंगे, रेस्टलेस माइंड को शांत करने के आंसर्स के लिए एंशिएंट विजडम में और गहराई से उतरेंगे। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं और भी इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें, पीसफुल माइंड का रास्ता क्विक नहीं होता, लेकिन हर स्टेप आपको लास्टिंग काम के करीब ले आता है। अगली बार तक